नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, ध्यान का अर्थ है भीतर से मुस्कुराना। जब व्यक्ति ध्यान करता है ना, हृदय मुस्कुराता, भीतर की मुस्कुराहट है, भीतर का संतुलन है, भीतर का चैतन्य सत्ता के साथ आनंद है। और सेवा का अर्थ है इस मुस्कुराहट को औरों तक पहुंचाना। जब ध्यान करेंगे ना तो सेवा का आनंद जरूर आएगा। ओम नमो नारायण। मित्रों, साथियों, सुख समृद्धि वैभव गृहस्थ जीवन का आधार स्तंभ ग्रह देवता शुक्रदेव 18 सितंबर 2024 अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में दोपहर 1:56 पर प्रवेश करेंगे। यानी शुक्रदेव अपनी स्वराशि में प्रवेश, जहां सूर्यदेव पहले से विराजमान है। सूर्यदेव तुला राशि में नीच के माने गए, तो इस समय शुक्रदेव नीच भंग राजयोग में तुला राशि में संचरण करेंगे। 26 सितंबर को सूर्यदेव हस्त नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और सूर्यदेव इस समय उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं तुला राशि में। सूर्यदेव 10 अक्टूबर तक चंद्रदेव के नक्षत्र में रहेंगे। 10 अक्टूबर सूर्यदेव चित्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और चित्रा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव है। तो सूर्यदेव का संचरण जो है ना, वो मित्र ग्रहों के नक्षत्र में हो रहा है। इसके साथ ही शुक्रदेव चित्रा नक्षत्र में संचरण करेंगे और शुक्रदेव 23 सितंबर को स्वाति नक्षत्र में और 4 अक्टूबर को विशाखा नक्षत्र में संचरण करेंगे। इस संपूर्ण ग्रह योगाओं का अवलोकन करते हुए शुक्रदेव का तुला राशि में नीच भंग राजयोग में संचरण करने का 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। क्योंकि शुक्रदेव सुख समृद्धि वैभव विलासिता धन वैभव के कारक देवता है। संपूर्ण सांसारिक जीवन शुक्रदेव पर निर्भर कर रहा है। तो मैं 12 राशियों की चर्चा करूंगा कि शुक्रदेव का अपनी स्वराशि तुला में आने का प्रभाव क्या रहेगा। ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए। और ये जनरल प्रोडक्शन है साथियों, ये जनरल प्रोडक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि ये एक महीना शुक्रदेव आपकी राशि में क्या प्रभाव डालेंगे, तो व्यक्तिगत जानना चाहते हो तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके ये आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। शुक्रदेव 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए शुक्रदेव दूसरे और सप्तम भाव के स्वामी होकर स्वराशि तुला में सप्तम भाव में गोचर करेंगे। शुक्रदेव सप्तम भाव में सूर्यदेव के साथ नीच भंग राजयोग का संचरण कर रहे हैं और दोनों ग्रहों की सप्तम दशा लगन भाव पर रहेगी। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे कि जीवन साथी के साथ समझौतावादी नीति अपनाई तो समय अच्छा संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्य को साथ लेके चले। निजी संबंधों के लिए यह समय पूर्णतः अनुकूल है और निजी संबंध विवाह तक पहुंच सकते हैं। यह समय वैवाहिक दृष्टिकोण से मनोनुकूल बेहतर बदलाव का संकेत दे रहे हैं और जीवन साथी से छोटे मोटे मुद्दों पर विवाद नहीं करें तो समय आपका अच्छा रहेगा। कैरियर, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण से कारोबारी परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेगी। व्यवसाय में लाभ मिलेगा, बिगड़े हुए काम बनेंगे, अकारण लोगों का विरोध समाप्त होगा, मनोनुकूल धन की प्राप्ति होगी। यदि आप स्वयं का कोई व्यवसाय करना चाहते हैं तो समय पूर्णतः आपके लिए अनुकूल है। कदम आगे बढ़ाए, सफलता मिलेगी। नौकरी और कैरियर के दृष्टिकोण से समय में सुधार आएगा। कार्य क्षेत्र का वातावरण उत्साह में वृद्धि करेगा। सहकर्मियों का मनोबल सहयोग आपकी वाहवाही बढ़ाएगा। साथ उत्साह में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास मजबूत होगा। सकारात्मक सोच के साथ साथ कार्य कुशल और कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। क्योंकि शुक्रदेव इस समय अपनी स्वराशि में गोचर कर रहे हैं तो सामाजिक सुयश में बढ़ोतरी होगी। कैरियर और कारोबार में भी उत्तम अवसर मिलेंगे। पेट की समस्या संपूर्ण समस्याओं का जड़ है, इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। मेष राशि वालों, प्रकृति के अनुरूप दिनचर्या रखें। प्रकृति के विरुद्ध जीवनचर्या भारी नुकसान देने का संकेत दे रही है। इस बात का ध्यान रखें कि पेट संबंधी कोई परेशानी नहीं हो, क्योंकि नक्षत्र गणना स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करने का संकेत दे रही है। अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें। सादा भोजन ले, तला भुना भोजन, बाहर का भोजन न ग्रहण करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि यहाँ तुला राशि में सूर्यदेव का नीच राशि में संचरण है। सब कुछ सफलता के बावजूद भी शत्रु षड्यंत्रों से सावधान रहे। यदि आप निवेश के बारे में मन बना रहे तो अच्छे सलाहकारों की सलाह ले और निवेश सीमित मात्रा में करें तो अच्छा रहेगा। बड़ा पूंजी निवेश नहीं करें। अपने ऊर्जा को सही दिशा दे तो अच्छा रहेगा। क्या समाधान करें यदि परेशानी कोई है तो लगातार जब तक शुक्रदेव तुला राशि में संचरण करेंगे तब तक हर रोज श्रद्धानुसार चना और गुड़ गाय को देना बहुत अच्छा रहेगा। हर रोज घर में घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसे का एक पाठ और ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। नमो नारायण।
और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों को शुक्रदेव लगन और छठे भाव के स्वामी होकर स्वराशि तुला में छठे भाव में संचरण करेंगे। शुक्रदेव सूर्यदेव के साथ नीच भंग राजयोग में संचरण कर रहे हैं और दोनों ग्रहों की सप्तम दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी। वैवाहिक और पारिवारिक जीवन में भाषा शैली में शालीनता का परिचय देना होगा। बहुत जरूरी इस समय व्यर्थ के तर्क वितर्क से बचें। गलतफहमी या रिश्तों में नहीं, इस पर प्रयास करें, क्योंकि प्रयासों के बावजूद रिश्तों में आई गलतफहमी इसमें दूर नहीं हुई तो मानसिक बेचैनी का संकेत है। घर परिवार में बुजुर्गों के साथ रहे, बुजुर्गों के आशीर्वाद से संपूर्ण परेशानियों से निजात मिलेगी। परिवार को लेकर थोड़ा धैर्य से काम करें। पारिवारिक निजी सदस्य और तथाकथित मित्र स्वार्थी साबित होंगे। जहां एक और आप पारिवारिक जिम्मेदारी को निभाने में पूरा जोर लगा दे, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक सदस्य और भाई बहनों का भावनात्मक सहयोग नहीं मिलने का मन व्यथित जरूर रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत से पारिवारिक वातावरण संतुलित रहेगा। कैरियर, कारोबार, आर्थिक दृष्टि, ग्रह गोचर सभी प्रकार से आपको सफलता देने वाले हैं। इस समय बिगड़े हुए काम बनेंगे। अनावश्यक भागदौड़ और फिजूल खर्ची से पीछा छूटेगा। यात्रा का योग है। व्यवसाय परिवर्तन करने के लिए समय का इंतजार करें। नौकरी वालों के लिए पदोन्नति के लिए अच्छे साधन और अच्छा मौका मिलेगा। आप अपना स्थानांतरण अपनी सुविधा अनुसार करा सकते हैं, सफलता मिलेगी। परंतु यदि नई जॉब करना चाहते हैं तो इस समय आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप जिस जगह नौकरी कर रहे हैं वही नौकरी करें। खर्चों पर काबू रखें। सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में सावधानी बरतें। किसी नए कार में मोटा पैसा ना लगाएं, अन्यथा नुकसान हो सकता है। साझेदारी के कारण अपने पार्टनर से सलाह मशवरा लेकर ही आगे बढ़े। गुप्त शत्रुओं से सावधानी बरतें, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत जरूरी अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। मौसमी बीमारी से सावधान रहना बहुत जरूरी। यदि कोई पुरानी स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। छोटी बीमारी बड़ी परेशानी का कारण बन सकती है, लापरवाही नहीं करें। जीवन साथी को स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, सावधानी बरतें। विशेष सावधानी, क्योंकि तुला राशि में सूर्यदेव नीच का संचरण कर रहे हैं, तो व्यापार संबंधी कोई बड़ा निर्णय लेने से बचे। किसी भी प्रकार के विवाद में न पड़े। निजी संबंधों में कलह नहीं हो, इस बात पर ध्यान दें और निजी संबंधों में पारदर्शिता बरतें। इस समय जंक फूड से आपको दूर रहना बहुत जरूरी, अन्यथा बीमारियों का आप निमंत्रण दे देंगे। सहकर्मियों की बैक बैटिंग की वजह से कार्यस्थल पर तनाव की स्थिति भी है, धैर्य से काम करिएगा। समाधान क्या है? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत हरा पालक अपने हाथ से गाय को खिलाइएगा, आपके लिए शुभ रहेगा। हर रोज घी का दीपक जलाकर महामृत्युंजय मंत्र का शुभ शाम 1 माला जाप करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। नमस्कार। बात मिथुन राशि की करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए शुक्रदेव द्वादश और पंचम भाव के स्वामी होकर स्वराशि तुला में पंचम भाव में गोचर करेंगे और 13 अक्टूबर तक सूर्यदेव के साथ शुक्रदेव का संचरण पंचम भाव पर रहेगा। शुक्रदेव और सूर्यदेव के साथ नीचभंग राजयोग का भी संचरण है और दोनों ग्रहों की सप्तम दृष्टि 11वें भाव पर है। अपनी भावना और अपनी क्रोध पर काबू रखना बहुत जरूरी होगा मिथुन राशि वालों पर। और जब आप अपनी भावना और क्रोध पर काबू रखेंगे तो घर में सुखद माहौल बनाने में आप सक्षम रहेंगे। किसी भी प्रकार के कठोर निर्णय से बचना चाहिए। व्यर्थ के वाद विवाद और कानूनी मसलों से स्वयं को दूर रखें। पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं की कदर रखें। परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा का योग है, पर यात्रा में सावधानी अपेक्षित है। पारिवारिक सदस्य वैचारिक मतभेद उत्पन्न न हो, इस पर आपको प्रयास करना पड़ेगा। और संतान पक्ष को लेकर अनावश्यक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लापरवाही नहीं करें। विशेषकर पिता से व्यवहार करते समय मर्यादित रहेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कैरियर, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वालों के लिए समय ठीक रहेगा। कार्य में सफलता मिलेगी, लेकिन धीरे धीरे व्यापार में वृद्धि होगी। प्रयास सफल होंगे। सहयोगियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और जिसके कारण आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। कार्यक्षेत्र में उन्नति होगी। आर्थिक धनकोष में मजबूती आएगी। कहीं से अचानक धन प्राप्ति का योग भी है। भाग्य का सितारा चमकेगा और कार्य व्यवसाय में मन अनुकूल लाभ मिलेगा। प्रयत्न करते रहे। कर्म से भाग्य निर्मित करने में सफलता मिलेगी। मनोबल उत्तम रहेगा। आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध होंगे। नौकरी कर रहे जातकों के लिए अनुकूल समय है। कार्यक्षेत्र में सहकर्मी और मित्रों का लाभ मिलेगा। सास और प्राक्रम से हर क्षेत्र की परेशानी को दूर करने में आप सफल रहेंगे। नौकरी में बदलाव का संकेत भी नजर आ रहा है। आप बहुत मेहनत करेंगे, अपना पूरा ध्यान अपने काम पे रखेंगे, लेकिन काम के जोश में सेहत को नजरअंदाज करना हानिकारक साबित होगा। काम करें, लेकिन अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। शारीरिक कष्ट के साथ साथ मानसिक कष्ट भी छुटकारा मिलना कठिन होगा, क्योंकि मेहनत से स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 13 अक्टूबर तक का समय सावधानी का संकेत दे रहा है। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन तुरंत चिकित्सा का सहारा ले, अन्यथा नुकसान हो जाएगा।
लेकिन मैं यहां देख रहा हूं कि शुक्रदेव स्वराशि में संचरण करेंगे, बीमारी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। विशेष सावधानी क्या बरते, यह समय भूमि भवन और वाहन प्राप्ति का संकेत दे रहा है, लेकिन विवादित सौदों में निवेश नहीं करें। कोई विवादित भूमि है या विवादित वाहन है, उसमें निवेश नहीं करें। माता के साथ मतभेद नहीं, इस बात का ध्यान रखें। अपने कीमती सामान को संभाल कर रखें। पूंजी निवेश करते समय लीगल मामलों में लापरवाही नहीं करिएगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरते, दुर्घटना का संकेत है। इस समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, परिवार से अनबन नहीं हो, क्योंकि इस समय परिवार का सहयोग आपको चाहिए। परिवार आपको सहयोग करेगा तो आपके लिए कष्ट कम होंगे, न मना रहे। समाधान क्या है, 23 अक्टूबर से श्रद्धानुसार साबुत मूंग हर रोज रात में भिगाए और सुबह सुबह गाय को अपने हाथ से खिला दीजिएगा। हर रोज घर में दीपक जलाकर गणपति अथर्वशीष का पाठ सुनना और करना आपके लिए बड़ा लाभकारी रहेगा। या ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः या ओम बू बुधाय नमः, इस मंत्र का जाप ही करें भी आपके लिए अच्छा रहेगा, न मना रहे। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए शुक्रदेव एकादश और चतुर्थ भाव के स्वामी ईश्वर राशि तुला में चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। चतुर्थ भाव में शुक्रदेव बड़े शुभ माने जाते हैं, लेकिन यहां सूर्यदेव के साथ संचरण करें। सूर्यदेव इस समय तुला राशि में नीच के संचरण, तो नीच भंग राजि योग हुआ और दोनों ग्रहों की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर है। पारिवारिक और सामाजिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। संतान सुख में वृद्धि होगी। संतान प्राप्ति के प्रबल योग है। शुक्र यहां अपनी भावनाओं को प्रबल करेगा। आप अपनी भावनाओं को खुलकर अपनों के सामने रखेंगे, इससे आपके रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी। चौथा भाव सुख समृद्धि संपत्ति जमीन जायदाद और वाहन का भाव है। इस मामले में अच्छे संकेत नजर आ रहे हैं। पिछले समय से चले आ रहे विवादित मामलों को सुलझाने का मौका मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों का आपके प्रति झुकाव बना रहेगा। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। आपसी मतभेद दूर होंगे। यदि किसी कारण से कोई वाद विवाद कोर्ट केस चल रहा है तो उसे निपटाने की कोशिश करें, सफलता मिलेगी। कैरियर कारोबार आर्थिक दृष्टिकोण से इच्छा शक्ति का लाभ मिलेगा। व्यापार विस्तार के मौके मिलेंगे। व्यवसायिक योजना का अवश्य लाभ मिलेगा। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पूर्ण सफलता मिलेगी और मार्केट में आपकी साख अच्छी रहेगी। चल अचल संपत्ति का लाभ मिलेगा। कारोबार नौकरी आर्थिक दृष्टिकोण समय अनुकूल है। स्वयं को सकारात्मक ऊर्जा से महसूस करेंगे भरा हुआ और व्यवसायिक योजनाओं का लाभ मिलेगा। व्यापार को नई दिशा और गति देने में आप सफल रहेंगे। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण बुखार सर्दी जुकाम के साथ साथ चेस्ट संबंधी तकलीफ का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करिएगा। बहुत जरूरी इस समय फ्रिज में रखी चीजों से अपने आप को दूर रखे। स्वभाव में क्रोध पर अंकुश रखे। मानसिक परेशानियों को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें, 13 अक्टूबर तक कुछ सावधानियां पहले बरतें, उसके बाद मैं उपाय बताऊंगा। विशेष सावधानी, पूंजी निवेश बिना अपनों की सलाह नहीं करें। इस समय निवेश में सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इस समय सट्टेबाजी में लगाया गया धन मोटा नुकसान देगा। धन के लेन देन को लेकर पूर्ण सावधानी का संकेत है। जल्दबाजी से बचे। अपनी ऊर्जा का गलत प्रयोग नहीं करें। यह समय साथियों के साथ टकराव से बचने का संकेत भी दे रहा है। समाधान क्या है, लगातार 13 अक्टूबर तक श्रद्धा अनुसार सरसों की खली जब भी आपको मौका मिले गाय को अपने हाथ से खिलाएगा, कष्ट कम आएगा। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत घर में सरसों का चौमुख का तेल का दीपक जलाकर सुबह और शाम, सुबह सूर्य उदय से पूर्व, शाम सूर्यास्त के बाद दशरथ का शनि सूरत के साथ पाठ करना आपके लिए अति अनुकूल रहेगा, न मना रहे। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों को शुक्रदेव दसम और तीसरे भाव के स्वामी को राशि तुला में तीसरे भाव में संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव सूर्यदेव के साथ नीच भंग राजयोग में संचरण कर रहे हैं और दोनों ग्रहों की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर है। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। निजी संबंधों में रोचकता बनी रहेगी। जीवन साथी और संतान पक्ष से आर्थिक लाभ मिलने का संकेत है। अपनी वैचारिक समरसता के कारण आमोद और प्रमोद और खुशियों में समय व्यतीत होगा। यदि आपने वाणी पर संयम नहीं रखा तब प्रतिकूल परिणामों का संकेत नजर आ रहा है। इसलिए अपनी वाणी में मिठास रखें, सकारात्मक सोच रहे और अपने को साथ लेके चले। आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। शुक्रदेव का यह राशि सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय वातावरण का पूरा श्रेय आपके ऊपर निर्भर है। यदि आपने वाणी पर संयम रखा, शालीनता रखी तो रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। अपनों का प्यार मिलेगा और साथ और सहयोग भी प्राप्त होगा। जिस तरह के घर योगायोग है, समाज के बीच में अपना प्रभुत्व स्थापित करने में आप समर्थ रहेंगे। पुराने पूंजी निवेश से अप्रत्याशित धन लाभ के संकेत है, परंतु इस समय शेयर मार्केट, सट्टा या किसी को ऋण देना या ऋण लेना अच्छा संकेत नहीं दे रहा। इस पर ध्यान दीजिएगा। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय कड़ी मेहनत और संघर्ष का संकेत दे रहा है। इस समय विरोधी आपको नीचा दिखा सकते हैं, आपके कार्य में बाधा पहुंचा सकते हैं। बहुत जरूरी कि आपको धैर्य और संयम रखना, ठंड रखनी। कारोबार नौकरी दृष्टिकोण उत्तम समय है, लेकिन थोड़ी सी सावधानी अपेक्षित है।
यदि आपने थोड़ा धैर्य और संयम रखा तो अनावश्यक दिक्कत और परेशानी से स्वतः ही छुटकारा मिल जाएगा। कारोबार में सफलता भी मिलेगी, आर्थिक पक्ष मजबूत भी होगा और सामाजिक रूप से बढ़ोतरी भी होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए शुभ रहेगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी प्रकार की तकलीफ का संकेत मुझे नजर नहीं आ रहा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, फिर भी प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। विशेष सावधानी क्या है, दूसरों पे हावी होने की प्रवृत्ति पारिवारिक रिश्ते खराब करेगी। स्वभाव में नरमी बनाकर रखें। दोस्तों और करीबियों से व्यवहार करते समय शालीनता का परिचय दें। विशेष रूप से नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह समय पूर्णतः सावधानी का संकेत है। व्यर्थ की चीजों पर खर्च मुसीबत में डाल सकता है। दिमाग को ठंडा रखें, बहसबाजी से बचे। उच्च अधिकारियों के प्रति लॉयल रहना बहुत जरूरी है। क्या करें, समाधान क्या है, हर रोज अपने घर में घी का दीपक जलाकर आदित्य हृदय स्त्रोत या ओम ह्राम ह्रीम ह्राम षट सूर्याय नमः सूर्यदेव के बीज मंत्र की एक माला सुबह और शाम करेंगे तो अच्छा रहेगा। सदानुसार चावल या गेहूं गरीब को दान देना अति उत्तम रहेगा। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शुक्रदेव नवम और दूसरे भाव के स्वामी को स्वराशि तुला में दूसरे भाव में संचरण करेंगे। शुक्रदेव सूर्यदेव के साथ नीच भंग राजयोग में संचरण करें। दोनों ग्रहों की सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। घर परिवार मित्र भाई बहनों का अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। घर में खुशियों का वातावरण रहेगा। छोटी मोटी यात्राओं का संकेत है और पैतृक संपत्ति की प्राप्ति का प्रबल योग है। ससुराल पक्ष से अच्छा सहयोग मिलेगा। शुक्रदेव का यह राशि परिवर्तन पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा, परंतु स्वभाव की कठोरता को नियंत्रण रखना बहुत जरूरी। स्वभाव में विनम्रता की वजह से पारिवारिक सदस्यों में समन्वय अच्छा रहेगा। जीवन साथी का पूर्ण सुख प्राप्त होगा और जीवन साथी से रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी यदि स्वभाव में विनम्रता रखी तो। नमन आ रहे। कैरियर कारोबार आर्थिक दृष्टिकोण से अपनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। लाभ प्राप्ति के लिए संघर्ष कम होगा। शुक्र धन भाव और भाग्य भाव का स्वामी को दूसरे भाव में ही गोचर कर रहा है। अपनों के सहयोग से कामकाज में राहत मिलेगी। पारिवारिक सदस्य उच्च अधिकारियों के सहयोग से आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। इसमें पुराने मित्रों का मिलन आपके लिए व्यवसाय और नौकरी में अच्छा संकेत दे रहा है और उनके सहयोग से नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। परंतु फिर भी बैठे बैठाए किसी से दुश्मनी लेना ठीक नहीं रहेगा। बिना वजह के टकराव से बचिएगा। बड़े पूंजी निवेश से बचिएगा, अन्यथा नुकसान हो सकता है। सही कार्य में सही योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्रदेव का ये राशि परिवर्तन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक ठाक रहेगा, लेकिन दैनिक दिनचर्या नियमित रखना अति आवश्यक होगा। अनियमित खान पान और अनियमित दैनिक दिनचर्या के कारण शारीरिक कष्ट की संभावना। सही भोजन, सही नींद लेना बीमारी से बचने के लिए जरूरी उपाय है। तो समय समय पर भोजन करें और समय पर नींद लें। विशेष सावधानी, वे महिलाएं जो गर्भवती या जिन्होंने कंसीव किया है 13 अक्टूबर तक थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। समय पर डॉक्टरों को दिखाएं और दवा समय पर लीजिएगा। प्रतिद्वंदियों पर विश्वास नहीं करें। नशा करके वाहन नहीं चलाए और जोखिम भरे कामों से अपने आप को दूर रखें। प्रतिस्पर्धा की भावनाओं को अधिक हावी नहीं होने दे। कोई भी व्यावसायिक निर्णय जल्दबाजी में न ले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या करें, लगातार 13 अक्टूबर तक हर रोज भगवान गणपति के श्री चरणों में ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हरि दुर्वा अर्पित करें। तत्पश्चात अपने हाथ से श्रद्धानुसार साबुत मूंग गाय को खिलाए। हर रोज घर में घी का दीपक जल अगला स्त्रोत का पाठ करने से भी कैरियर कारोबार नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे और अगला स्त्रोत के या तो 3 या 5 या फिर 7 पाठ करेंगे तो और अति उत्तम रहेगा। नमूना बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए शुक्रदेव अष्टम और लगन भाव के स्वामी को स्वराशि तुला में लगन भाव में संचरण कर रहे हैं। शुक्रदेव सूर्यदेव के साथ नीच भंग राजयोग में संचरण करें और दोनों ग्रहों की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। अपनों के साथ बैठने का मौका मिलेगा। जीवन साथी के साथ भावनात्मक संबंधों में मजबूती आएगी। निजी संबंध मजबूत होंगे और निजी संबंध विवाह में परिवर्तित हो सकते हैं। जहां एक और शुक्र आपके अंदर सकारात्मक सोच पैदा करेगा, घर परिवार के वातावरण को ठीक करेगा। शुक्रदेव का यह राशि परिवर्तन पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से शुभ परिणाम का संकेत दे रहा है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। आपसी मतभेद दूर होंगे। इस समय अपनों के विचार, भाव, आवश्यकता और समस्याओं को समझने का अवसर भी मिलेगा। कैरियर कारोबार आर्थिक दृष्टिकोण से कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बना रहेगा। बॉस आपके कार्य से प्रसन्न रहेंगे। मनोनुकूल प्रमोशन, नई जिम्मेदारी के साथ इंक्रीमेंट की प्रबल संभावना है। शुक्रदेव का यह राशि परिवर्तन नए कारोबारी संबंध और जॉब को लेकर नए अवसरों के साथ साथ मान सम्मान में वृद्धि का संकेत दे रहा है। देश विदेश से नए कारोबारी संबंध बनेंगे। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। आपके आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाएगा। कामकाज को लेकर आपके अंदर एक ललक पैदा करेगा। उसका कुछ लाभ आपको जरूर मिलेगा। अनावश्यक पैसों की बर्बादी से पीछा छूटेगा। स्वभाव की मधुरता की वजह से व्यवसाय, नौकरी में, रिश्तों में सुधार आएगा। कामकाज के अवसर मिलेंगे।
व्यवसाय को लेकर मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। आप नौकरी में हैं, उच्च अधिकारियों और साथियों का रिश्तों में अनुकूलता की वजह से कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। शुक्रदेव का यह राशि प्रबंधन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपके लिए अनुकूल रहेगा। मौसमी बीमारी को छोड़ दिया जाए तो किसी प्रकार की बड़ी परेशानी स्वास्थ्य को लेकर मुझे नजर नहीं आ रही। फिर भी पेट को लेकर सावधानी बरतें, खान पान में सावधानी बरतें। छोटी मोटी चोट की संभावना दिखती है, लापरवाही नहीं करें, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। यात्राओं से बचें, लंबी यात्रा स्वयं वाहन चलाकर न जाए तो अच्छा रहेगा, दुर्घटना की संभावना है। यदि स्वयं वाहन चलाकर जाएंगे तो न मनाएं। विशेष सावधानी क्या है? अत्यधिक खरीदारी से बचें। बड़ा पूंजी निवेश करने से पहले बड़े बुजुर्गों की सलाह लें। आक्रामक स्वभाव से बचना बहुत जरूरी है। इस समय वाद विवाद, तर्क वितर्क आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। हाँ, निजी संबंधों और वैवाहिक संबंधों में पवित्रता और पारदर्शिता रखी तो जीवन खुशियों से भरा रहेगा। समाधान क्या है? लगातार 13 अक्टूबर तक श्रद्धानुसार ज्वार गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना उत्तम रहेगा। 13 अक्टूबर तक हर रोज नियमित पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करना आपके लिए बड़ा उत्तम रहेगा। और भगवान शिव के शिवलिंग पर मीठा जल यानी गंगा जल और मिश्री डालकर अभिषेक करेंगे तो उत्तम लाभ मिलेगा। नंबर 9 बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्रदेव सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होकर स्वराशि तुला में 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्रदेव सूर्य के साथ नीचभंग राजयोग में संचरण करें और दोनों घरों की सप्तम दृष्टि 6 भाव पर है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से आपसी मेलजोल में वृद्धि होगी। दाम्पत्य सुख में मधुरता आएगी। ससुराल से अनुकूल संबंध बनेंगे। शुक्रदेव का ये राशि प्रबंधन सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा, परंतु आपको अपने स्वभाव में विनम्रता लानी होगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा स्वभाव में विनम्रता लाने से। कैरियर, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण से नौकरी के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। भाग्य आपके पक्ष में करवट ले रहा है। रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। नए कार्य व्यवसाय में पूंजी निवेश कर सकते हैं। विदेश संबंधी व्यापार में अच्छा लाभ मिलेगा। शुक्रदेव का यह राशि प्रबंधन कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल रहेगा। अपनी क्षमता और सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिलेगा। कारोबार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। बिगड़े हुए कार्य में सुधार होगा। लेन देन के मसले ठीक रहेंगे। पिछले कई समय से रुकी हुई कारोबारी योजनाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा। काफी लंबे समय से रुके हुए कार्य इस अवधि में पूरे होंगे। जो लोग इस अवधि में ऋण या बैंक लोन लेने की सोच रहे हैं उनके लिए इस अवधि में सहजता से लोन प्राप्ति का संकेत है। शत्रु पक्ष पर विजय मिलेगी। शत्रु षड्यंत्र से पीछा छूटेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अपनी नींद पर ध्यान देना बहुत, समय पर सोना बहुत जरूरी। अर्ली टू बेड और अर्ली टू राइज, इस नियम का फॉलो किया तो स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और दिन भी अच्छे बीतेंगे। विशेष सावधानी क्या है? अपने और अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। अत्यधिक खर्चे से बचें। क्रोध की अधिकता से बचें। दूसरों से अच्छा व्यवहार मिले, इसके लिए जरूरी है कि आप भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। शोषोबाजी में धन का अपव्यय न करें। अपनी क्षमता से ज्यादा खर्च आपको मुसीबत में डाल सकता है। क्या उपाय करें? लगातार 13 अक्टूबर तक श्रद्धानुसार साबुत मसूर सफाई कर्मचारी को दान में देना अति उत्तम रहेगा। घर में श्रद्धानुसार चौमुखा घी का दीपक जलाकर ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र का जाप 3 माला सुबह और शाम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। नमन है। और बात करते हैं धनुराशि। धनराशि वालों के लिए शुक्रदेव 6 और 11वें भाव के स्वामी स्वराशि तुला में 11वें भाव में गोचर करेंगे। शुक्रदेव सूर्य के साथ नीचभंग राजयोग में संचरण करें और दोनों ग्रहों की सप्तम दृष्टि 5वें भाव पर है। परिवार में अनावश्यक कलह झंझटों से छुटकारा मिलेगा। पारिवारिक जीवन में सफलता के लिए थोड़ा सा निजी स्वार्थ का त्याग करना बहुत जरूरी है। परिवार के सदस्यों को अपने साथ लेकर चलेंगे तो और अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से अच्छा संकेत है। शुक्रदेव का यह राशि परिवर्तन पारिवारिक दृष्टिकोण से अनुकूलता का संकेत दे रहा है। थोड़ा सा विनम्र स्वभाव रखने से परिवार के सभी सदस्यों का आपको साथ मिला और कंधा से कंधा मिलाकर आपका साथ भी देंगे। कैरियर, कारोबार, आर्थिक दृष्टिकोण से शुक्रदेव का यह राशि पर व्यवसाय में मनोनुकूल परिवर्तन करने के लिए अनुकूल संकेत दे रहा है। विस्तार कर सकते हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस दौरान किया गया निवेश आपके लिए लाभकारी रहेगा। हालांकि इस समय आपको कड़ी मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा, परंतु कारोबार में मेहनत और परिश्रम का पूरा लाभ मिलेगा। इस समय कारोबार में किसी का सहयोग आपकी किस्मत को बदल सकता है। निवेश करते समय बुजुर्गों की सलाह बहुत जरूरी है। नौकरी से जुड़े लोगों के लिए इसमें मनोनुकूल सफलताओं से भरा रहेगा। मेहनत के अनुरूप धन लाभ होगा। सहकर्मी और बॉस से अनुकूल व्यवहार की प्राप्ति होगी। कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों से आपकी कार्य कुशलता का पुरस्कार आपको मिलेगा। समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ संपर्क सूत्रों में वृद्धि होगी। महत्वाकांक्षाएं पूरी होगी। शास्त्र पराक्रम का लाभ मिलेगा। समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी समय आपका ठीक है, लेकिन गहरी सोच और मानसिक चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें और शारीरिक क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। विशेष सावधानी, नकारात्मक विचारों को अपने से दूर रखें। बिना कारण बातों को नहीं बढ़ाए। विवादों को शांत करने का प्रयास करें, अन्यथा छोटी छोटी बातें बड़े विवाद बन सकती।
क्रोध में आकर कोई निर्णय लेने से बचे। पारिवारिक सदस्यों से मर्यादित आचरण करें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। समाधान क्या है? एक पका हुआ पपीता हर रोज या लगातार प्रत्येक गुरुवार को किसी गरीब निधन स्वागन स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा। अपने घर में घी का दीपक जलाकर नरवाण मंत्र की ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय, ये दुर्गा नवराण मंत्र है, इसकी एक माला सुबह एक माला साफ करने से दिन अच्छा बीतेगा। नंबर 9 और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों की शुक्रदेव पंचम और दसम भाव के स्वामी तुला राशि दसम भाव में संचरण करेंगे। शुक्रदेव और सूर्यदेव का नीच भंग राजयोग दसम भाव में हो रहा है। दोनों ग्रहों की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पे रहेगी। इस समय कुछ पुराने शांत हो चुके मुद्दे दोबारा तूल पकड़ सकते हैं, इसलिए शांत होकर निर्णय ले और समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। पुराने मसलों को उठाने का बिल्कुल प्रयास नहीं करें। जीवन साथी से संभल कर व्यवहार करें। अपनी गलतियां दूसरों पर डालने से कोई समाधान हासिल नहीं होगा, इस बात पर ध्यान दें। शुक्रदेव का ये परिवर्तन पारिवारिक दृष्टि में उठापटक का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों अनबन की संभावना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पारिवारिक सदस्यों की कार्यशैली की वजह से थोड़ा व्यतीत होना पड़ सकता है। दूसरों पर अपना विचार न ला दें, कठोर व्यवहार से बचें और दाम्पत्य संबंधों में खटास नहीं आए, इसके लिए मर्यादाओं का पालन करना बहुत जरूरी है। लेकिन कैरियर, कारोबार और आर्थिक दृष्टिकोण में मनोनुकूल आत्मविश्वास की वजह से अनावश्यक कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कैरियर, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर है, परंतु विरोधी और प्रतिद्वंदी आपको इस समय परेशान कर सकते हैं। वे आपकी मान और प्रतिष्ठा में कमी लाने का पूर्ण प्रयास करेंगे, सावधान रहें। नौकरी वालों के लिए समय संयम और धैर्य से काम करने का संकेत दे रहे हैं। अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ बढ़ेगा और सहकर्मियों के सहयोग का पूरा लाभ उठाएगा। हाँ, ये मैं जरूर देख रहा हूँ कि सफलता है, मौका मिलेगा, अच्छी आमदनी भी, लेकिन कार्यस्थल पर नाना समस्याओं से मन परेशान रहेगा। अपनी कार्यशैली पर पूर्ण ध्यान रखें और गलत कार्यों से बचें। लोगों को मौका नहीं दे आप पर अंगुली उठाने का। कैरियर में सकारात्मक बदलाव को देखने को मिलेंगे। शुक्रदेव का ये परिवर्तन कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण कहीं न कहीं आपको सफलता देगा, लाभ मिलेगा। बस थोड़ा सा संयम, धैर्य और व्यवस्थित कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो यदि आपने इस बात का ध्यान रखा तो व्यवसाय, नौकरी में पूर्ण सफलता है। हालांकि कार्यभार और पिछली वित्तीय समस्याओं का बोझ मन को व्यथित करेगा, लेकिन रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। इस समय कारोबारी परिस्थितियां आपके लिए अनुकूल रहेगी। साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। व्यवसायिक निर्णय में अपने करीबी व्यक्तियों की सलाह ले तो और अच्छा रहेगा। शुक्रदेव का ये राशि परिवर्तन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत देने, मन को मजबूत रखें, सकारात्मक सोच रखें, गहरी और नेगेटिव सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे, इससे आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। विशेष सावधानी, अपना दृष्टिकोण सही रखें, अपने क्रोध पर काबू रखें, तथाकथित लोगों की बातों में नहीं आए, तथाकथित मित्रों से सावधान रहे, बिना गुस्सा किए अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, नीति नियम सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करें, विलासिता पर धन खर्च नहीं करें। आपके अपने साथी आपका दिल दुखा सकते हैं, उनकी बातें मन से नहीं लगाए। किसी भी समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ढूंढने का प्रयास करें, जल्दबाजी नहीं करें। यह समय मानसिक शांति के भंग होने का पूर्ण संकेत दे रहा है। धैर्य और संयम से काम करेगा। निराशा और अवसाद को यदि आपने अपनों में हावी कर लिया तो मोटा नुकसान हो सकता है। निराशा और अवसाद से बचेगा। समाधान क्या है? 13 अक्टूबर तक श्रद्धानुसार साबुत उड़द अपने हाथ से गाय को खिलाना उत्तम लाभ देगा। हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम प्राम प्रीम प्रम शस्त्रनेचराय नमः इस मंत्र का जाप 3 माला करें सूर्य उदय से पूर्व और श्रद्धानुसार साबुत उड़द गाय को अपने हाथ से खिलाएगा। कष्ट, परेशानियों, दुखों में कमी आएगी। नंबर 9 और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शुक्रदेव चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी को स्वराशि तुला में नवम भाव में गोचर करें। शुक्रदेव सूर्यदेव के साथ नीच भंग राजयोग में संचरण करेंगे। दोनों ग्रहों की सप्तम दशा तीसरे भाव पर है। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण की बात करूं तो अनुकूल रहेगा। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। जीवन साथी का प्रेम और प्यार और साथ मिलेगा। अपनी बातों से जीवन साथी स्पष्ट शेयर करेंगे, बहुत सी परेशानी ऐसे ही दूर हो जाएगी। शादी विवाह संबंधी कार्य में सफलता मिलेगी। संतान सुख अच्छा रहेगा। संतान के रुके हुए कार्य इस महीने बनेंगे। मनोनुकूल सफलता मिलेगी। भाई बहनों से अच्छी निभेगी। कैरियर और कारोबार में लाभ प्राप्ति के स्रोत बढ़ेंगे। रुका हुआ धन मिलेगा। सरकार संबंधी समस्या का समाधान मिलेगा। जमीन खरीदने और बेचने के कारोबार में सफलता मिलेगी। कैरियर के दृष्टिकोण समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। सभी रुके हुए कार्य पूरे होंगे। समाज में आपकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। उन्नति के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। बॉस और साथ काम करने वाले के साथ मधुर संबंध बनेंगे। मनोवाती सफलता मन को प्रसन्नता प्रदान करेगी। शुक्रदेव का यह राशि परिवर्तन कार्यों में सराहना दिलाएगा। मेहनत, भागदौड़, प्रयास अपना रंग दिखाएंगे। समाज में सुयश बढ़ेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। जमीन जायदाद के मामले में विशेष लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से समय ठीक रहेगा, परंतु यदि आप खिलाड़ी है इस समय आपको सावधानी बरतनी चाहिए। चोट लग सकती। वाहन सावधानी चले, नशा करके वाहन नहीं चलाए।
कोई भी इन्फेक्शन हो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। इस समय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से लापरवाही नहीं करें। मोटी बीमारी नजर नहीं आ रही, लेकिन प्रिवेंशन बेटर देन क्योर। सात्विक भोजन करें, थोड़ा सा योग प्राणायाम का साथ लें तो और अच्छा रहेगा। विशेष सावधानी है, कार्यों और अपनी जिम्मेदारी के प्रति लापरवाही नहीं बरतें। कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। अपनी हठ धर्मिता आपको लिए नुकसान देगी, हट नहीं करें। जीवन में अनुशासन को प्राथमिकता दें, धैर्य और संयम का त्याग नहीं करें। समाधान क्या है? 13 अक्टूबर गौशाला में श्रद्धानुसार जौ का दान देना उत्तम रहेगा। घर में हर रोज सुबह और शाम तेल का दीपक जलाकर मंगलकारी शनि मंत्र नीलांजनम क्षमाभास्तम रविपुत्रम इमाग्रजम छायामार्तम शंभूतम तम नमामिम शनि, इस मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। नमन है। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों शुक्रदेव तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी होकर स्वराशि तुला में अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सूर्यदेव और शुक्रदेव का एक साथ निज भंग राजयोग में संचरण है और दोनों ग्रहों की सप्तम दशा धन भाव पर है। शुक्रदेव का यह राशि पर सामाजिक और पारिवारिक दर्शनों से संतुलित रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग मिलेगा। वयोवृद्ध सदस्य आपके साथ खड़े रहेंगे और वयोवृद्ध सदस्यों के सहयोग से आर्थिक मसले हल होंगे, परंतु पारिवारिक समस्याओं को निपटाने के लिए किसी तीसरे सदस्य का प्रवेश आपके जीवन में नुकसानदायक रहेगा। जीवन साथी वैचारिक मतभेद नहीं हो, इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा। शुक्रदेव का यह राशि पर आपको अपने व्यवसाय में या अन्य कार्य में मन के अनुसार सफलता जरूर नहीं मिलेगी। कार्य में अनावश्यक विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ेगा और आय के साधनों में रुकावट आएगी। खर्चों पर काबू रखना मुश्किल होगा। इस समय आय और व्यय के बीच में सही तालमेल बिठाकर चलना बहुत जरूरी होगा, अन्यथा कर्जा बढ़ेगा। कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के संपर्क सूत्रों से पुराने मित्रों की वजह से कारोबार में गुजारा धन की प्राप्ति होगी। व्यवसायिक परेशानी से राहत मिलेगी। शत्रु संबंधी मसले हल होंगे, फिर भी शत्रु षड्यंत्र से सावधान रहे। अत्यधिक आक्रामकता से नुकसान की संभावना है, ध्यान रखें। लेकिन नौकरी करने वालों के लिए इस समय अच्छा रहेगा। किसी प्रकार की कोई परेशानी नौकरी में नजर नहीं आ रही। हाँ, अपनी व्यवहार की कठोरता पर काबू रखना बहुत जरूरी होगा, अन्यथा सहकर्मियों से विवाद हो सकता है। यदि आप नौकरी में स्थानांतरण करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए ठीक नहीं है। शुक्रदेव का ये राशिफल स्वास्थ्य की दशा सामान्य रहेगा। दैनिक दिनचर्या नियमित रखना आवश्यक होगा। सात्विक भोजन को प्राथमिकता दें, पानी का अधिक सेवन करें, मसालेदार भोजन को परहेज करें, अन्यथा पेट संबंधी परेशानी का संकेत है। विशेष सावधानी क्या है? अपना दृष्टिकोण सकारात्मक रखें। व्यवसायिक कार्य में जल्दबाजी से बचें, व्यर्थ के विवादों में नहीं पड़े। पारिवारिक पैतृक संपत्ति के मामलों को टालने का प्रयास करें और कार्य सहकर्मियों के साथ कामकाज में बिना वजह मीन मेघ नहीं निकालेंगे तो अच्छा रहेगा। क्या उपाय करें 13 अक्टूबर तक? हर रोज श्रद्धानुसार या हर गुरुवार को श्रद्धानुसार चने की दाल गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में देना उत्तम रहेगा, या फिर गाय को अपने हाथ से खिलाएं। मीन राशि वाले अपने घर में घी का दीपक जलाकर हर रोज सुबह और शाम सूर्योदय से पूर्व सूर्यास्त 5 पाठ दुर्गा कवच का करेंगे तो कष्ट और परेशान से छुटकारा मिलेगा। नमन। दर्शकों मित्रों साथियों, ये था शुक्रदेव का राशि परिवर्तन तुला राशि में संचरण का 12 राशियों का राशिफल नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा।
नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।